एक व्यक्ति था जो नौकरी लिया था एसएसबी में, लेकिन उसके पिताजी बहुत ही गरीब की तरह रहते थे और उसका खेती वगैरह बहुत था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि एक बेटा को बनाने में पिता का हाथ रहता है, लेकिन एक पिता को बनाने में बेटा का हाथ नहीं रहता है। लेकिन यही यही हम कहना चाहते हैं कि उस जगह पे अगर जो आप रहते, इस जवाब को मेरा सुनिएगा, उसके बाद आप क्या निर्णय लेते इस कमेंट में आप लोग बताइएगा और समझिएगा इस बात को कि क्या हुआ था और क्या होने वाला था वहाँ पे। आप लोग समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो कहीं किसी जगह अपना ज़मीन को एक नया रूप देता है, एक मकान को रूप देता है दोस्तों, तो उस जगह पे उस व्यक्ति का बेटा नया रूप दे रहा था, यानी कि मकान को बना रहा था। तो उसके पिताजी जिस तरह से अपने भेष को बनाए हुए थे, लुंगी फटा हुआ और गंजी फटा हुआ, किसी मुर्दा को जलाने के लिए विष्णुपत गए। उस विष्णुपत के बगल में एक ग्राउंड था, वहाँ पे उसका ज़मीन था। उस ज़मीन में एक मकान बना रहा था दोस्तों। वो एसएसबी लड़का था। उसके पिताजी वहाँ पहुँचा जब जलाने के लिए लाश था, सोचा कि थोड़ा सा बेटा से जाके मिल लेते हैं। वो गांव से बिलोंग करता है, गांव से गया था दूसरी गांव से, और जब विष्णुपत गया तो विष्णुपत जाने के बाद वो जब उस जगह पे पहुंचा कि मेरा बेटा के कैसा मकान बन रहा है देख लेते हैं ज़रा, तो वहाँ ढेर सारे इंजीनियर वगैरह आए हुए थे उस जगह को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो जब देखा कि पूछा कि ये कौन है, तो वो अपना पिताजी को डायरेक्ट बता दिया कि ये मेरा नौकर है। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं ना होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये आप लोग कमेंट में ज़रा बताइएगा कि किस तरह से वो व्यक्ति ने अपना पिता को बड़े बड़े इंजीनियर के सामने दुख भरी कहानी से, और इस समझ सकते हैं कि बड़ी बेटा को बड़ा बना देने के बाद बेटा किस तरह से निर्णय लेता है अपने पिता के हिसाब से। आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि वो वैसा वैसा व्यक्ति, वैसा वैसा धरती इस धरती पे बोझ बन के ना पैदा ले। थैंक यू, जय हिंद।